दुबई के जो से पुलिस वाले हैं, जो पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान वाले यहाँ पे आके स्मगलिंग करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वाले डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। सही बात है। मेरा मसला था दुबई में, मैं केस किया, मैं गया दुबई के कोर्ट में गया और वहाँ एक अरबी था, उसने मुझे कहा था तुम कौन? मैंने कहा मैं पाकिस्तान। उसने कहा जो पाकिस्तान है वो कुल्लू और आमी है, चोर डकैत है, हम किसी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। पाकिस्तान का दुबई में जीरो इमेज है और जो इंडिया वाले हैं वो दुबई में बहुत ज़्यादा तरक्की में आ गए हैं और जो कानून है वो इंडिया वालों का ज़्यादा साथ। इंडिया ने हमारे खिलाफ फिल्में सरेआम बनाना शुरू कर दी हैं। अच्छा। हमारी पाक फौज को फिल्मों में गालियां दी जा रही हैं। अच्छा, ठीक है। कौन सी मूवी, कोई ऐसी मूवी बताएं सर जिसमें गाली दी गई है? ये अभी मूवी निकली है, क्या नाम है उसका? गदर 2 की शायद गजल। जी, गजल 1 में भी इन्होंने तौहीन मुल्क की हमारी की है और गजल 2 में भी ये बात की है इन्होंने। इंडिया बहुत बेहतर है, हमारे से बहुत आगे है। उसकी वजह है क्योंकि बिल गेट्स ने जो IT हब बनाई है वो इंडिया में बनाई थी। हमारे पास आए थे लेकिन हमारे बड़ों ने, हमारे सियासतदानों ने कहा जी हमें परसेंटेज दें, हम फिर बनाएंगे। अभी मैं इधर आया था, वीज़े के लिए अप्लाई किया था। मैं किस कंट्री के लिए? मैंने सऊदी अरब के लिए। उसके मोबाइल में मेरे पूरे कागजात थे, अभी किसी ने मेरी जेब से मोबाइल निकाल लिया तो वो मैंने ये कहने लगे कि मुझे वीजा नहीं मिला, तो नहीं वीजा मिल गया। हाँ। वो को मोबाइल लेके भाग गया। पाकिस्तान में खूनरेजी, खूनी इनकलाब का मैं नक्शा देख रहा हूँ। सिविल वॉर। मैंने इंडिया के साथ काम किया था, कंपनी उसका नाम मोहम्मद था, वो इंडिया का था, लेकिन वो हमें टाइम पर पैसे देते थे। जो पाकिस्तानी है ना, जिसके नीचे हम काम करते थे, वो हमें टाइम पर पैसे नहीं देते थे। ये वीडियो पाकिस्तानियों के लिए, आज की खबर पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही अफसोसनाक है और दूसरी साइड पे इंडियंस के लिए बहुत ही खुश कर देने वाली खबर है, क्योंकि दुबई के हेड ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट रह चुके हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ट्वीट की है कि हम अपनी ये नेशनल ड्यूटी समझते हैं कि दुबई में पाकिस्तानियों को जॉब ना दी जाए, क्योंकि वो यहाँ पर आके स्मगलिंग या फिर इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। जबकि दूसरी साइड पे उन्होंने तारीफ की है इंडियंस की कि वो लोग यहाँ पर आते हैं वेल मैनर्ड और डिसिप्लिन रहते हैं। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है। मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी मुल्क है वो कानून के सर पर तरक्की करता है। कानून होता है तो तरक्की होती है। जो पाकिस्तान का इमेज है वो इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे जो गंदा इमेज है वो पाकिस्तान का जीरो है। नहीं, वो ये अफगानिस्तान है, नेपाल है, ये पाकिस्तान से तरक्की में बहुत ज्यादा आगे निकल गया। अच्छा, अफगानिस्तान और नेपाल भी आगे चला गया, आगे चले गए हैं। देखो 1948 में पाकिस्तान की करेंसी $1 के बराबर थी और 1960 में पाकिस्तान ने जापान को कर्जा दिया, 1965 में पाकिस्तान ने यमन को कर्जा दिया और 1981 में पाकिस्तान बहुत तरक्की की तरफ जा रहा था। 1991 में जो कराची है इस वक्त ये दुबई की तरह पूरी दुनिया में रोशन हो रहा था, लेकिन हमारे जो हुक्मरान करप्ट हैं उनकी वजह से हमारे मुल्क के हालात जो है वो बदतर से बदतर दिन ब दिन हो रहे हैं। अभी मैं इधर आया था, वीज़े के लिए अप्लाई किया था। मैं किस कंट्री के लिए? मैंने सऊदी अरब के लिए। उसके मोबाइल में मेरे पूरे कागजात थे, अभी किसी ने मेरी जेब से मोबाइल निकाल लिया तो वो मैंने ये कहने लगे कि मुझे वीजा नहीं मिला, तो नहीं वीजा मिल गया। हाँ। वो को मोबाइल लेके भाग गया। ये पाकिस्तान के हालात हैं। क्या वजह है कि गुर्बत की वजह से, इस तरीके से बेरोजगारी होने की वजह से चोरी और जुर्म बढ़ रहा है, या फिर हमें उस तरीके से एक विजन ही नहीं दिया गया कि भाई नहीं, गलत काम नहीं करना, बेहतर तरीके से रोजगार कमाना है, बेहतर तरीके से रोटी कमानी है। जब तक हमारे मुल्क में जो कानून ठीक नहीं होगा हम तब तक तरक्की नहीं कर सकते। कोई भी मुल्क है वो कानून की बिना पर तरक्की करता है। आपको पता है, लास्ट में आपसे ये पूछूंगा, जो हम जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दुबई के जो से पुलिस वाले हैं, जो पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान वाले यहाँ पे आके स्मगलिंग करते हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया वाले डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। सही बात है। मेरा मसला था दुबई में, मैं केस किया, मैं गया दुबई के कोर्ट में गया और वहाँ एक अरबी था, उसने मुझे कहा था तुम कौन? मैंने कहा मैं पाकिस्तान। उसने कहा जो पाकिस्तान है वो कुल्लू और आमी है, चोर डकैत है, हम किसी के ऊपर कोई केस नहीं कर सकते। पाकिस्तान का दुबई में जीरो इमेज है और जो इंडिया वाले हैं वो दुबई में बहुत ज्यादा तरक्की में आ गए हैं और जो कानून है वो इंडिया वालों का ज्यादा साथ है। वो कैसे मतलब हम इस्लामिक कंट्री हैं, वो भी इस्लामिक कंट्री स्टेट है, ठीक है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उनकी रिस्पेक्ट, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो बेहतर में, वो हमसे तरक्की में बहुत ज्यादा बेहतर में है, हम जीरो में है। हम उनसे आगे नहीं कभी भी बढ़ सकते जब तक हमारा आगे बढ़ना चले, वो तरक्की करें, वो और आगे जाएं, लेकिन हम ये सोच हमें भी रखनी चाहिए कि हमने भी आगे जाना है, हमने भी अपने आप को ठीक करना है। ये तो नहीं कहेंगे कि हम आगे जा नहीं सकते। बहुत मुश्किल है, जो हालात इस वक्त पैदा हो गए, एक मजदूर अपने दिन का गुजारा नहीं कर सकता, अपने घर का गुजारा नहीं कर सकता, वो तरक्की क्या करेगा? ठीक है, कुछ भी नहीं, यहाँ इंसाफ नहीं है, अदालतें नहीं है, कोर्ट कचहरी कुछ भी नहीं है, रिश्वत चलती है, जहाँ कहीं भी जाए, दफ्तर में चले जाएं सारा दिन जलील करते हैं।
तब इंसान के शाम अच्छा, को काम अभी करता है। एक और चीज आपको बताता चलूं, यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं मोस्टली लोगों ने अपने पॉकेट्स के ऊपर हाथ रखा हुआ है, उसकी क्या वजह है? भाईजान आपने अपनी पॉकेट पे हाथ रखा है, इधर ज्यादातर लोगों ने अपनी पॉकेट पे हाथ रखा हुआ है। सबसे ज्यादा मुझे डर है कि कोई मेरी चीज ना निकाले। ठीक है, क्या मतलब यहाँ पे चीज निकल जाती हाँ, है? बहुत जेब कतरे यहाँ के बहुत मशहूर है, हर जगह में ठीक है। मशहूर है। वैसे तो ये है कि वैसे हर रश वाली जगह कहीं पे भी हो मोस्टली कोई ना कोई इस तरह का इशू हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? तारक अजीज। तारक भाई, अभी खबर ये आई है कि दुबई की जो सिक्योरिटी ऑफिसर हैं वो ये कह रहे हैं पाकिस्तान वाले यहाँ पे आके स्मगलिंग करते हैं दुबई में जाके। क्या समझते हैं, हमारा यहाँ पे भी जो हालात हैं सबके सामने हैं, और दुबई इस्लामिक कंट्रीज या इस तरह की स्टेट्स में भी हमारा जो इमेज है, ये भाई ने बताया, मैं वहाँ दुबई में रहा हूँ, उन्होंने जो बताया कि भाई वहाँ इंडियंस की रिस्पेक्ट है, हमारी रिस्पेक्ट नहीं है। वो इंडियन की बहुत बड़ी गलती है कि हमारा पाकिस्तान की सिक्योरिटी को वो गलत कहते हैं। इंडियंस नहीं कह रहे, ये दुबई वाले, उन्हें सवाल की शायद समझ नहीं आई। क्यों, मैं वहाँ, मेरा अंकल रहता था जेल में, मैं वहाँ गया था, लेकिन मैंने देखा कि ज़्यादातर जो लोग थे वो पाकिस्तानी जेलों में थे। और ज़्यादातर ये पाकिस्तानी वहाँ चोरी डकैती करते हैं और किसी मुल्क की ज़्यादा नहीं करते। ठीक है, अच्छा इधर तो हम बड़ी बात करते हैं, मुझे पाकिस्तान से ज़्यादा प्यार है, आप भी कहेंगे मुझे ज़्यादा प्यार है, ये हर कोई कहेगा। तो वो जो पाकिस्तानी वहाँ पे जाते हैं वो क्यों ये भूल जाते हैं कि भाई इमेज मेरा भी ख़राब होगा और मेरे कंट्री का भी इमेज मेरे मतलब ये कि ख़राब होगा। जिस इंसान 2 नंबर होता है ना, जो इसकी जो नेचर है ना, वो बड़ी मुश्किल से तब्दील होती है, ये करनी पड़ती है। और वहाँ मैंने लोग देखे हैं, इतने अच्छे लोग देखे हैं कि जो रोड के ऊपर है थोड़ा कचरा नहीं फेंकते, अपनी जेब गाड़ी में रखते हैं। अच्छा। जहाँ कचरा होगा वहाँ डालते हैं। जब बहुत से लोग हैं जो कानून की रिस्पेक्ट करते अच्छा, हैं। आपने वहाँ पे इंडियंस के साथ भी बैठे, सलाम दुआ हुई, उनके साथ आपने काम किया होगा, वो उनकी नेचर कैसी है, वो क्या समझते हैं? हाँ, मैंने इंडिया के साथ काम किया था, कंपनी उसका नाम मोहम्मद था, वो इंडिया का था, लेकिन वो हमें टाइम पर पैसे देते थे। जो पाकिस्तानी है ना, जिसके नीचे हम काम करते थे, वो हमें टाइम पर पैसे नहीं देते थे, वो हमें बहुत जलील करते थे। ठीक है, देखें अब कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई इंडियन से नफरत करनी है या इंडिया से, लेकिन जो लोग वाकई में एक्सपीरियंस करके आए हैं, जो लोग वाकई में उनके साथ रह के आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो लोग हमें टाइम पे हमारी मजदूरी, हमारी लेबर देते थे, टाइम पर मजदूरी देते हैं। इंडिया वाले वो बहुत इज्जत करते हैं। अच्छा, इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे के साथ काम करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं हम लोगों की। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये कह रहे हैं बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं इंडिया वाले। रिस्पेक्ट करते हैं भाई तो चलो, भाई का एक्सपीरियंस जो बोल रहा है वो तो ठीक बोल रहा, बेहतर बोल रहा। अब जो हमारा मुल्क है, हमारे मुल्क की जो वाम है, हम कहते हैं हमारे हुक्मरान ठीक नहीं है, या हमारे हुक्मरान गलत है। जो हमारा मुल्क है वो अभी किसी और के हाथ में है। किसके हाथ में है? वो इंडिया देख लें, भारत देख लें, कोई भी उनके हाथ में है इस टाइम उनके पाकिस्तान। हाथ में जो क्या जो कहेंगे, क्या उनके हाथ में? आप इसके ऊपर अंकल जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आपका नाम? साहब दादा बजाहा यूसुफ। क्या करते हैं आप? मैं स्टॉक मार्केट में एज आ ट्रेडर हूँ और IT मैनेजर। ज़बरदस्त जी, IT मैनेजर है। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की अगर बात करें, स्टॉक मार्केट की बात करें, IT के हवाले से बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे किस हिसाब से हम चल रहे हैं? क्या आपको लगता है कि उस हिसाब से काम हो रहा है जैसे दूसरे कंट्रीज़ में हो रहा है? नहीं जी, यहाँ पे तो आपको पता है जो मुल्क के हालात हैं, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि स्टॉक मार्केट दिन ब दिन नीचे आई जा रही है। ऐसे ही है, डे बाय डे नीचे है। पूरा वीक इसमें मंदी रही है, 1000 पॉइंट, 800 पॉइंट, 900 पॉइंट, आज कुछ प्लस थी 450 के पास। तो यही हालात तो सिचुएशन खराब है। हाँ जी। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, दुबई के सिक्योरिटी जो ऑफिसर हैं, और बल्कि हेड ऑफ सिक्योरिटी पुलिस डिपार्टमेंट रह चुके हैं पहले, उन्होंने ये ट्वीट किया है कि हम अपनी नेशनल ड्यूटी समझते हैं कि अगर हम पाकिस्तानियों को जॉब ना दें दुबई में, क्या समझेंगे, मतलब क्या वजह समझते हैं कि हमारा इमेज इतना ख़राब हो चुका है कि दुबई वाले हमें जॉब देना पसंद नहीं कर रहे? देखें जी, आपके मुल्क की अपनी कंडीशंस ऐसी हैं कि आप एक इस तरह से मैं इसकी मिसाल दूंगा कि आपके घर में आपके वालिदैन आपकी तरबियत ना करें, आपको पॉकेट मनी ना दें, तो आपको बाहर वाला कैसे पॉकेट मनी देगा? या आप उनको क्या तवक्को रखते हैं? ऐसे ही हमारे मुल्क कहने का मतलब है, हमारी गवर्नमेंट जब हमें जॉब नहीं देगी तो दूसरे कंट्रीज हमें जॉब कैसे देंगे? सर, यहाँ पे जॉब का ये आलम है, जिस वजीर को आप जो MNA बनेगा उसने करोड़ों रुपए खर्च करके MNA बनना है, ठीक है, वो उन पर डिवाइड होती हैं। गरीब बंदा तो 100 एप्लीकेशन दे, 1000 अपनी उसकी तो कोई सुनी नहीं जाती। अच्छा, उन्होंने एक रीज़न साथ ये भी कही है, उन्होंने कहा कि ये लोग पाकिस्तानी दुबई में जाके मोस्टली देखने में आता है कि इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं, ड्रग्स में या जो है उसे क्या कहते हैं इन्वॉल्व रहते हैं। इसके अलावा जो है वो दूसरी ऐसी चीज़ें करते हैं जिसकी वजह से इमेज ख़राब होता है। सर, इमेज हर मुल्क में अच्छे बुरे लोग होते हैं। दुबई में भी होंगे ऐसे लोग जो क्रिमिनल होते हैं,
क्रिमिनल माइंड बंदा, उसने क्रिमिनल करना है, उसको जॉब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसे ही है। लेकिन वो उनका पॉइंट ये है कि ज्यादातर पाकिस्तानी क्यों ऐसे होते हैं, उन्होंने कहा इंडियंस हैं वो वेल डिसिप्लिन है, वो वहाँ पे जाके बड़े डिसिप्लिन के साथ रहते हैं। ये उनकी स्टेटमेंट है, मेरी नहीं। रेशियो के हिसाब से अवाम जैसी अवाम है वैसे हुक्मरान हैं। हम खुद नहीं सही हैं, हमारी जूती हमारे सिरों में मार रहे हैं ये लोग। ठीक हो गया। क्या वजह है? क्या वजह है? हम खुद नहीं सही हैं, ये वजह है। तो हम खुद क्यों नहीं अपने आप को ठीक कर लेते? एक बंदे के वसाइल ही घर की 1000 रुपए की दिहाड़ी लगाता है, ठीक है, वो दिहाड़ी लगा के पता नहीं कैसे आता है, ठीक है, और उसके रास्ते में से आके उसे कानून पकड़ लेता है। बिजली के बिल भी देने हैं, घर का किराया भी देना है, सब कुछ करना है। 20,000 25,000 बिल आ जाएगा, कहाँ से देंगे हम? ठीक हो गया। बकाया अखराजात पूरे करेंगे कि बिल गवर्नमेंट को देंगे और या फिर बच्चों को पढ़ाएंगे। हमें इस तरफ लगा दिया गया है, इलेक्शन से पहले सड़कें तोड़ दी जाती हैं। इलेक्शन पे क्या होता है, सड़कें बना देंगे, हम उसी बात पे खुश हो जाते हैं, साड़ी सड़क गली बन जाए। और जबकि बात होनी चाहिए आज के दौर में एजुकेशन की, बिल्कुल बात होनी चाहिए जॉब्स की। हाँ जी। ये बात नहीं होती, बात होती है आपकी नाली पक्की कर देंगे, आपकी गली में गटर बना देंगे, अंडरपास बना वो देंगे। भी बनाते हैं, उसको कौन चेक एंड बैलेंस करता है? जो ठेका देता है, सड़क पूरे के ठेका देते हैं, आधी सड़क बना देते हैं, उसको कौन पूछता है? यहाँ पे कौन सुपरविजन करता है, कौन जवाब दे है? अब यहाँ पे उर्स शरीफ हो रहा है दादा साहब का। कि भाई देखें, जब तक एजुकेशन नहीं आएगी, ये भाई की इस बात से मैं एग्री करता हूँ, जब तक अवेयरनेस मेरे में इनमें पब्लिक में अवेयरनेस नहीं आएगी, हमारे लीडर भी ऐसे रहेंगे, हमारा पाकिस्तान भी ऐसा रहेगा और हमारा इमेज भी शायद ऐसा ही रहेगा। अच्छा लगा जी आपसे। एक चीज़ मेरी हो रहा है इसमें कि महकमा औकाफ को इतना फंड जारी होता है, ठीक है, इतने पैसे मिलते हैं, उनको फंड्स मिलता है, ये कहाँ पे खर्च करते हैं? जूतियों का आप चले जाओ, आपने नमाज पढ़नी है ना, आपने ऊपर जाना है दापा दरबार, आपने 30 रुपए आपने दे के जाना है, 5 नमाजें हैं, वो इन्होंने फ्री नहीं करनी, ये डेवलपमेंट का काम इन्होंने कर लेना, क्योंकि इनकी कमीशन वहाँ से जनरेट होगी। यही चीज़ है, पहले जूतियाँ फ्री करें। करप्शन बड़ी तादाद में बहुत करप्शन है, ये सबके सामने है। शुक्रिया जी, आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? डॉक्टर अली। डॉक्टर साहब, आप मतलब MBBS डॉक्टर हैं या PhD डॉक्टर हैं? PhD किस चीज़ में PhD किया? एजुकेशन में। एजुकेशन में, ज़बरदस्त जी, फिर तो बड़ी अच्छी बात है, मज़ा आएगा आपसे बात करते हुए। डॉक्टर साहब, क्या वजह समझते हैं कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? लोग जाते थे पाकिस्तान से दुबई, सऊदीया के भाई वहाँ पे जाएंगे, रोज़गार कमाएंगे, पैसे कमाएंगे, यहाँ लाएंगे, लेकिन अब दुबई वालों ने, दुबई के जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि भाई हम पाकिस्तानियों को मज़ीद जॉब नहीं देना चाहते क्योंकि ये वहाँ पे जाके स्मगलिंग करते हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बात यह है कि पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, वो ये फॉरेन पॉलिसी जो है, वो जो है पिछले 15-16 माह में जो है बिल्कुल डेड हो चुकी है। ठीक है। जितना पाकिस्तान के हालात आप देख रहे हैं कि किस तरह से कशीदा हो रहे हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में खूनी इनकलाब का मैं नक्शा देख रहा हूँ। सिविल वार की तरफ लोग बातें कर रहे हैं कि सिविल वार की भी सिचुएशन अल्लाह ना करे, लेकिन बन सकती है। लेकिन ये है कि इस वक्त जो हुक्मरान आला हैं, ठीक है, जिनके हाथ में इक़्तिदार है, उन्हें होश के नाखून लेने चाहिए और अपने पाकिस्तान उन्हें हर कुर्बानी देनी चाहिए। आपको नहीं लगता कि जब ऐसी स्टेटमेंट आएंगी, वो भी दुबई की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट आएंगी, तो पाकिस्तान का इमेज पूरे इंटरनेशनल